दोस्तों, गौ हत्या के नाम पर अक्सर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है, कहीं मॉब लिंचिंग की जाती है। कभी ये कहा जाता है कि कोई शख्स जो है वो ट्रक में गाय को लेकर के जा रहा था और तरह तरह की बातें होती है। बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर कई बार आपने देखा कि मुसलमानों के साथ मारपीट की जाती है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता है। आज भी अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे और भारत में बीफ एक्सपोर्टर्स की बात करेंगे तो उनमें जो नाम है उन नाम को पढ़ करके आप चौंक जाएंगे कि वो मुसलमान नहीं है। मतलब जो बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स हैं जिनसे भारत सरकार को खूब फायदा हो रहा है, जम करके पैसा पीटा जा रहा है, उनमें जो है भारत के मुसलमानों का हाथ नहीं है। खैर, अभी एक खबर उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक मामला सामने आया है जहां गौ हत्या करने की साजिश में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें आप जो बीच में जिस शख्स को देख रहे हैं ये इसका मुख्य आरोपी है। और ये मुख्य आरोपी कौन है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो जनाब आप देख रहे हैं ये असल में करनी सेना के जो हैं वो देख लीजिए, ये करनी सेना के देवेंद्र कुमार जी हैं, महानगर अध्यक्ष हैं। ये समझ गए, महानगर अध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार, महानगर अध्यक्ष गौरक्षा। और ये जनाब जो हैं वो गौ हत्या करवाने वाले थे और इसमें ये शामिल रहे हैं और कई बार करवाया भी होंगे। क्यों करवाते हैं, क्या इसके पीछे की वजह है, वो हम आपको बताते हैं। सचिन गुप्ता ने ये खबर साझा की है और मीडिया में तमाम प्लेटफॉर्म पे ये खबरें जो है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली का ये मामला है। बरेली पुलिस ने गौकशी करने जा रहे करनी सेना के गौरक्षा महानगर, अब सोच लीजिए कि गौरक्षा की जिसको जिम्मेदारी मिली है वही लोग जो है गौकशी करने का काम करते हैं। गौरक्षा महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सहित सईद खान अकरम को गिरफ्तार किया है। करनी सेना महानगर अध्यक्ष राहुल सिंह वांटेड है। कौन? राहुल सिंह वांटेड है और साथ ही साथ अध्यक्ष देवेंद्र कुमार। तो ये सोच लीजिए, करनी सेना महानगर अध्यक्ष और करनी सेना के गोरक्षा महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, ये दोनों जो लोग हैं एक तरह से एक तो मोस्ट वांटेड है इसमें। दरअसल उस्मान नामक किसान ने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन बेची थी। किसने बेची थी? उस्मान नाम के एक व्यक्ति ने जमीन बेची। इस जमीन पर राहुल देवेंद्र गैंग की नजर थी। राहुल देवेंद्र चाहता था कि ये जो उस्मान का जो जमीन है वो राहुल और देवेंद्र खरीद सके। प्लानिंग किया। प्लानिंग किस तरह से की कि प्लानिंग थी कि गौकशी करके उसके अवशेष उस्मान के खेत में डाल दिए जाएंगे। मतलब ये कि मान लेते हैं कि एक शख्स उस्मान है, उस्मान की ये जमीन है, उस्मान ने ये जमीन किसी इंसान को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी। अब उसकी जमीन थी, उसने किसी को बेच दी, लेकिन 2 शख्स, एक तो देवेंद्र कुमार था, देवेंद्र कुमार, और एक था दूसरा आपको जिसका नाम था एक तो देवेंद्र था, दूसरा राहुल था। राहुल और देवेंद्र चाहता था कि ये जमीन उसको मिले, ये गैंग चाहता था इसको मिले। तो चूंकि ये उस्मान है, अब आप समझ सकते हैं कि उस्मान को फंसाना इस देश में कितना आसान है। उस्मान हिंदुस्तान में इतनी आसानी से तो रह नहीं सकता है क्योंकि उस्मान एक मुसलमान है। तो मुसलमान को फंसाने के लिए सबसे अच्छा जरिया क्या हो सकता है? इसको लेकर के देवेंद्र और राहुल ने प्लान बनाया। देवेंद्र और राहुल ने सोचा कि चलो एक गौ की हत्या करते हैं और उसकी मीट को जो है, उस मीट को क्या करेंगे, उस्मान के खेत में डाल देंगे। उस्मान के खेत में अगर गाय का मांस मिल जाए तो सोच लीजिए क्या हो जाएगा। दंगा नहीं भड़केगा तो क्या होगा? पूरी तरीके से समाज में हुड़दंग मच जाएगा। लोग ये कहेंगे कि देख लो ये मुसलमान जो है वो गौ हत्या करता है, और यहां तक कि सिर्फ हत्या नहीं करता है बल्कि मतलब समझ लीजिए कि वो गौ हत्या करके सिर्फ खाता नहीं है बल्कि भावना जो लोगों की, जो दूसरे मजहब के लोगों की जो भावनाएं हैं उसे ठेस पहुंचाने के लिए वो जबरदस्ती जो है जमीन पर उसका टुकड़ा फेंक देता है। यही साजिश थी इसकी कि ये चाहता था कि राहुल और इसने जो है, इस दोनों राहुल और देवेंद्र गैंग की नजर थी। प्लानिंग की कि गौकशी करके उसके अवशेष उस्मान के खेत में डाल दिए, फिर उस्मान जेल जाता और ये गैंग उसकी जमीन पर कब्जाता या उसे छुड़ाने के बदले मोटा पैसा वसूलता। तो ये जो है 2.5 करोड़ रुपया मिला है ना भाई साहब। 2.5 करोड़ रुपया अगर किसी इंसान को मिला है, उसको अगर आप फंसा देंगे, जेल में डलवा देंगे गौकशी के नाम पर, तो एक तो उसका छूट पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले से इसका नाम उस्मान है। और अगर इसको छुड़ाने के लिए ये करनी सेना का जो नेता है ये अगर सोचेगा कि अगर इसको छुड़ाया जाए तो इसने सोचा कि चलो गौ हत्या का इल्जाम लगा देते हैं, छुड़ाने के नाम पे इससे 2.5 करोड़ रुपया इसको कहेंगे 50 लाख रुपया दो या 25 लाख रुपया दो या 1 करोड़ रुपया दो इंसान जेल से छूटने के लिए, तो राजी होगा ही ना। तो इस तरह से साजिशें रची जाती है और गौ हत्या कराने वाले मुसलमान नहीं होते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि देखिए किस तरह के मामला सामने आए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है
ये वो लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं और उनमें कुछ मुसलमानों का भी नाम है जिनका साथ कहीं ना कहीं इन लोगों ने दिया है। करनी सेना जिला अध्यक्ष राहुल सिंह कराता था गौकशी, बरेली पुलिस ने किया गिरफ्तार, लेकिन इसका जो मुख्य हेड जो है वो राहुल सिंह है और राहुल सिंह ने ये सारा काम किया है। मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है, बाकी किनका किनका नाम है या आपने जान लिया है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।